नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखते हैं बिनों की संकल्पना पढ़ाने के तरीके सुखद और आनंदपूर्ण तरीके से। ये भी देखेंगे शिक्षकों को कैसे सिखाना चाहिए और बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य संकल्पना की स्पष्टता और प्रक्रियात्मक प्रवाह, इन दोनों उद्देश्यों को बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, इस पर हम गौर करेंगे। उन्हें ये संकल्पना सीख लेनी चाहिए थी 5वीं कक्षा से पहले। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न संकल्पना के आयाम, अवधारणा जो बच्चों को सीखना है वो निम्न अनुसार है। आमतौर पर बच्चों को भिन्नों की संकल्पना को समझने में कठिनाई क्यों होती है? इसके दो कारण हैं। बच्चों को शायद विभाजन का पाठ अच्छे से समझ नहीं आया, अर्थात अगर उन्हें विभाजन की एक समस्या दी जाती है और गुणा सारणी उनकी सोच में आए तो विभाजन करना बिना विभाजन जाने। एक और बात, बच्चे भिन्न की भाषा नहीं समझते, यानी ऐसे शब्दों का उपयोग करना जैसे हर, अंश इत्यादि बिना भिन्नों की भाषा को समझे बच्चों को भिन्नों की अवधारणा नहीं समझ में आएगी। वो एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। आइए तो देखते हैं उन रूपरेखाओं को जिन्हें शिक्षकों को पालन करना है बच्चों को कारकों की संकल्पना पढ़ाते समय। भिन्न कुछ नहीं है बल्कि निरंतरता है विभाजन के संकल्पना की। अर्थात अगर मुझे भिन्नों की संकल्पना को अच्छी तरह से सीखना है तो मुझे विभाजन की गहरी समझ होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भिन्नों की भाषा। यदि इस शब्दावली को अच्छी तरह से नहीं सीखा गया या यदि कोई भिन्नों की भाषा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रहा तो बच्चों को बहुत मुश्किल होगी। और भिन्नों को एक ही तरीके से सिखाना जरूरी नहीं है। हम अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जब हम भिन्न सीखते हैं तो हम किसी दी गई वस्तु को समान भागों में विभाजित करते हैं। मतलब भिन्नों में विभाजन मतलब उसका अर्थ है समान भागों में विभाजित करना। उदाहरण के लिए, यदि कांच या दर्पण की पट्टियां नीचे गिरकर टूट जाती हैं तो वे विभाजित हो जाती हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। जब हम एक पूर्ण वस्तु को समान मात्रा में विभाजित करते हैं तो वे समान भाग उस पूर्ण वस्तु के भिन्न रूप होते हैं जिसे हम भिन्न कहते हैं। आप विभाजन विधि के साथ साथ भिन्नों को पढ़ाना चुन सकते हैं, क्योंकि शिक्षक को ये समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को विभाजन के पाठ का अच्छा ज्ञान है तो ये उनके लिए आसान होगा। और एक बिंदु ये है, भिन्न हमेशा एक पूर्ण वस्तु के साथ किया जाना जरूरी नहीं है। ये वस्तुओं के एक समूह के साथ भी किया जा सकता है। 20 नीले छल्लों के इस समूह से अगर मैं 3 निकाल देता हूं, अर्थात मैंने 20 के इस पूरे समूह में से 3 को निकाल लिया है, अर्थात मैं एक भिन्न निकाल सकता हूं एक ढेर या समूह से भी। अब ये समूह से विभाजित हैं, लेकिन ये पूरे समूह का एक हिस्सा है। मैंने 20 से 5 निकाल दिए हैं, ये भी एक भिन्न है।